हेलो क्लास फिफ्थ मेरे लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 5 भक्ति नीति माधुरी पाठ के अंतर्गत आप लोगों को मैंने जो है कबीर पाठ में जो कबीर जी के दोहे दिए गए हैं उसे मैंने आपको लिखा दिया, पढ़ा दिया, समझा दिया। तो कबीर का दोहा से संबंधित जितने प्रश्न थे वह समाप्त हो गए हैं। आज मैं आप लोगों को रहीम जी से संबंधित दोहा पढ़ाऊंगी और उससे संबंधित शब्द लिखवाऊंगी। तो बच्चों आइए, ये देखिए, ये आपकी बुक है मुग्धा और इसमें आप लोग पेज नंबर 33 ओपन कर लीजिए। ओके बच्चों, और इसमें देखिए रहीम जी के दोहे दिख रहा है बच्चों। तो देखिए रहीम जी के दोहे, दोहा क्या है? बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, कोई रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनियत लई हैं लोग सब बात न लई हैं कोई, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन निज निज पो रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ता हार। आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठ लई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोई, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ता हार। तो ये 1, 2 और 3 दोहे पाठ में आप लोगों के रहीम जी के दिए गए हैं। इन दोहों से संबंधित आज मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी। आइए सर्वप्रथम मैं आप लोगों को रहीम जी के दोहे का अर्थ समझा देती हूँ जो पाठ में दिए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों और समझने का भी प्रयास करिएगा। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। कवि रहीम कहते हैं कि यदि किसी से संबंध यानी हमारा रिश्ता बिगड़ जाते हैं यानी खराब हो जाते हैं तो लाख उपाय करने पर भी ठीक नहीं होते हैं। किस प्रकार ठीक नहीं होते हैं? जैसे दूध फट जाने पर चाहे जितना मथा जाए यानी बिलोया जाए, उसे फेंटा जाए, उसमें से माखन कभी नहीं निकल सकता। उसी प्रकार बिगड़ा हुआ रिश्ता कभी ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारा संबंध बिगड़ने ना पाए। फिर अगला देखते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनि अठ लई हैं लोग सब बाट न लय हैं कोई। इस दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि सज्जन लोग यदि तुमसे रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं तो उन सज्जनों को 100 बार अर्थात कितनी बार भी रूठे उन्हें किसी प्रकार अवश्य मना लेना चाहिए। उनकी नाराजगी को दूर कर देना चाहिए। रहीम कवि आगे कहते हैं कि मोतियों की माला चाहे जितनी बार भी क्यों ना टूटे, उसे तो हर बार धागे से पिरो ही लिया जाता है, क्योंकि मोतियों की माला बहुत ही कीमती होती है। ठीक जिस प्रकार मोतियों की माला कीमती होने के कारण हम उसे बार बार धागे में पिरो लेते हैं, ठीक उसी प्रकार
सज्जन व्यक्ति भी हमारे लिए बहुत ही कीमती होते हैं, अनमोल होते हैं। उन्हें कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। आइए अगला दोहा देखते हैं। रूठे सुजन मनाइए, दोहे का अर्थ जो है अब मैंने आप लोगों को बता दिया। आइए अब देखते हैं शब्द अर्थ बच्चों। देखिए सब रहीम हेडिंग डालिएगा ऊपर, फिर शब्द अर्थ लिखिएगा। जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप लोग भी कॉपी में लिखिएगा बच्चों, तभी समझ में आएगा। फिर शब्द अर्थ, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ, कॉपी के बीचों बीच लाइन ड्रॉ करिएगा और फिर लिखिएगा शब्द और अर्थ। बिगड़ी, बिगड़ी का अर्थ होता है बिगड़ी हुई, खराब हुई। लाख करे कि कोई, कोई चाहे जितना कोशिश प्रयास करे। बिगड़े का अर्थ होता है हटे हुए। मथे का अर्थ होता है बिलोने से, यानी मथने से, बिलोना। आप लोगों ने देखा होगा घर में अपने बड़े बुजुर्गों को हुए मम्मी दादी को युवा जो है मलाई या दही को मथ कर जो है भिगो कर उसमें से मक्खन निकालती हैं, जिसका घी बनाते हैं ना, तो उसे कहते हैं बिलोना। फिर है व्यथा, व्यथा का अर्थ होता है दुख या कष्ट। गोय का अर्थ होता है बच्चों छिपा कर, अखिलय हैं का अर्थ होगा हंसेंगे। रूठे का अर्थ होता है नाराज या अप्रसन्न। फिर कोहिए का अर्थ होता है बूझिए, पिरोइए। मुक्ताहार का अर्थ होता है मोतियों की माला। तो बच्चे ये शब्द आपका क्लास वर्क है, आप लोग क्लास वर्क लिखिएगा क्लास वर्क कॉपी में और याद भी करिएगा। अब आइए देखते बच्चों आपका होमवर्क। ब्रेक टाइम में आपका प्रश्न है, पाठ में दिए गए रहीम जी के दोहों को याद करिए तथा सुंदर अक्षरों में कॉपी में लिखकर सजाइए। देखिए आपका जो पाठ 5 है भक्ति नीति माधुरी, इस पाठ में 4 भक्ति काल के 4 कवियों के दोहे हैं, कबीर, रहीम, सूरदास और मीराबाई ना। कबीर दास, रहीम दास, सूरदास और मीराबाई। तो इनमें जो रहीम जी के दोहे हैं उसे ही आपको याद करना है और लिखना है। ये जो इतना रहीम जी का दोहा है, समझ में आया बच्चों? आशा करती हूँ मैंने जो कुछ भी आपको लिखाया, पढ़ाया, समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ बच्चों, फिर मिलूंगी। थैंक यू, बाय बाय।